नमस्ते भारत। एक मित्र ने सीएमवी के बारे में कुछ पूछा है। आज तारीख है 4/2/2021। ये वीडियो कुछ 3-4 दिन पहले आया था, मैं देख नहीं पाया था। सीएमवी पीछा नहीं छोड़ रहा है किसानों का, पूरा साल बरकरार है। वापस अभी नम वातावरण हुआ, ठंडी आई तो फिर से सीएमवी आया है। पहले हम देखते हैं, सुनते हैं और फिर क्या बेहतर जो हमारे अनुभव है उनको अपन चर्चा करते हैं। मेरा 6,000 रोप लगाया हुआ है और ये रोप राम बायोटेक कंपनी का है। और ये पौधा लगाने को मेरे को 1.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन जो नाली में लगाने के कारण जो फंगल वायरल इस पौधे में लग चुका है, इसके लिए बलराम भैया मुझे इसकी जानकारी दीजिए और उपाय सुझाइए कि इसके लिए क्या करना चाहिए। ऐसा ये वायरस के लिए मेरे खेत में 6,000 बगीचे में कम से कम 70-80 पौधे होंगे ऐसे। इसके लिए क्या करना और कौन सी औषधि डालना और कौन सी ड्रिंचिंग करना, ये मुझे दिखला दीजिए। धन्यवाद जी मित्र, एक तो ये बात ध्यान रखो आप, वो कोई सा भी बायोटेक हो, प्लांट किसी भी कंपनी का हो, वो मायने नहीं रखेगा। इस साल कोविड किसानों को गड़बड़ किया है और सीएमवी ने भी किसानों को गड़बड़ किया है। कोविड में जब मार्केट बंद थे तो रेट नहीं मिला और इस तरह के जो वायरसेस आए हैं इनमें उत्पादन नहीं मिला। कंद लगाओ या किसी भी कंपनी का पौधा लगाओ, कम साइकिल का है तो थोड़ा टॉलरेंस रहता है। बाकी तो हमारी प्रैक्टिस और वायुमंडल और सारा कुछ ओरा मायने रखेगा। एक आपने चर्चा करते करते एक बात ऑलरेडी आपने बतलाई है कि आप खुद ही ये समझ रहे हैं कि आपने नाली में केला लगाया था। मैं सभी किसानों को बोल दूं, अगर नाली में केला लगा रहे हैं तो कैसा लगता है। ये नाली बनी, यहाँ से यहाँ की दूरी 6 इंच होती है लगभग, और हमने फिर यहाँ गड्ढा किया और यहाँ पर हमारा पौधे का प्लग आया और यहाँ पर वो पत्ते आए। अब इसके बाद अभी अगर इस पौधे की परिस्थिति देखेंगे तो इसका ये मिट्टी लगा चुके हैं और पत्ते बाहर आ चुके हैं। मतलब हमारा प्लग लगाया हुआ ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक हुआ है, 12 इंच नीचे जा चुका है। अगर मैं बोलूँगा भी कि पानी बंद रखना है तो 12 इंच नीचे लगभग 15 से 20 दिन में जिस हिसाब से मिट्टी दिख रहा है पानी कम होगा। यहाँ पर रूट के पास जो स्ट्रेस अब बनेगी, स्ट्रेस नहीं बनेगी तो सीएमवी का जो इन्फेक्शन चालू होता है वो रिकवर नहीं होगा। किताबी ज्ञान क्या है मुझे पता नहीं है, मैंने कोई पीएचडी नहीं करी है, लेकिन मैंने मेरे खेतों में और अनेक किसानों के साथ जो हमने प्रैक्टिस की है खेतों में, मैं खुद फार्मर हूँ, तो हमने ये समझा है कि स्ट्रेस देने से कुछ फ़ायदे हुए हैं। कभी भी केले को नाली में लगाने का अगली बार से प्रोग्राम नहीं रखना है, ये सभी को ध्यान रखना है। अभी एक काम कीजिए, हल निकाल दीजिए यहाँ से, जो सिंगल हल आता है यहाँ से निकालिए तो एक पौधे के साइड का जो रूट जोन है, अभी यहाँ पर हो जाएगी नाली, तो ये रूट जोन है, थोड़ा सा हवा खाने लगेगा। हल निकालना है, बख्तर नहीं चलाना है, हल निकालना है ताकि ये जो मिट्टी है इसका पानी लटक जाए तो स्ट्रेस दे सके। सबसे पहला काम ये कीजिए तुरंत पूरे खेत में, एक तरफ से हल निकाल कर नाली कीजिए, दूसरी तरफ वैसा ही रखो तो ये पानी लटक जाए। जो मैं ऑलरेडी समझाता भी हूँ कि लाइन जितनी भी है ड्रिप की, उसमें एक नाली एक बराबर, फिर एक नाली, फिर एक बराबर, फिर एक नाली, इस तरीके से। तो ये पौधे का पानी यहाँ पर लटक जाएगा, ये पौधे की जड़ें यहाँ लटक जाएगी तो पानी स्लिप होगा और जड़ों के पास जो मॉइस्चर ज़्यादा है वो स्लिप होने से प्लांट टेंशन में आएगा, स्ट्रेस में आएगा। तो जो मेन जेनेटिक उसको प्रॉब्लम्स हो रही है उसे छोड़ करके मरने जीने की अवस्था रहेगी, तो वो पानी ढूंढने के लिए एक्टिव हो जाएगा और नया पत्ता ठीक आएगा। लेकिन ये सब कुछ नहीं है, इसके साथ कुछ और डेटास हमें कुछ और दिशा में काम करना पड़ेगा। एक काम और कीजिए, आपका जो भी पूरा खेत हो जहाँ हम खेड़खाड़ कर रहे हैं और डीएपी यूरिया पोटाश डाल रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं करना है। उसके पास जो मेड़ रहती है
या खाली जगह कोई पड़ी रहती है तो वहाँ पर आपको बराबर ज़मीन में 5 फीट गहरा गड्ढा करना है। ये गहरे गड्ढे में से साइड से 20 किलो मिट्टी निकालना है, पूरी ऊपर से नीचे तक छिलना है। ये गड्ढे का साइज रहेगा 5 फीट कम से कम, ज़्यादा किया तो भी चलेगा। ऐसी जगह जहाँ हमने कभी DAP यूरिया पोटास नहीं डाला हो वहाँ का ये मिट्टी निकालना है। 20 kg मैंने बोला है क्योंकि हम सबके पास जो बैरल आता है पानी भर के स्प्रे करने का वो 200 लीटर का आता है। इसका प्रमाण लेना है हमें 100 लीटर पानी में 10 किलो से ज़्यादा भी लिया जा सकता है, 10 से 12 किलो, लेकिन कम से कम 10 किलो। तो 200 लीटर का जो बैरल है इसमें 20 किलो मिट्टी। मैं बतला रहा हूँ आपको VM स्प्रे। हेलो, VM स्प्रे ये दुनिया का सबसे कारगर स्प्रे है। दक्षिण भारत के एक मित्र हैं जिन्होंने मिट्टी के स्प्रे पर कई सारे शोध किए हैं, कई सारे उन्होंने पेटेंट भी लिए हैं जो सभी फसलों में काम में आ रहा है। उसको जब हमने प्रयोग किए तो उसमें हमने एक और एड ऑन किया है, वाइसेनोमेटा और मिट्टी का कॉम्बिनेशन वाला जब स्प्रे किया तो हमें और कुछ अलग अलग चीज़ें मिली है जो हमारी प्रैक्टिसेस में आई है। मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। पूरा स्प्रे में बतलाता हूँ क्या है। 200 लीटर पानी, 20 किलो मिट्टी ऐसी जगह की जहाँ कभी DAP यूरिया पोटाश नहीं डाला हो, 5 फीट गहरा गड्ढा साइड से छील कर निकालना है, और 200 ग्राम वाइसिनोमेटा आपको बी किसान से मिल जाएगा। बी किसान का आपको मैं नंबर दे देता हूँ जहाँ से आपको मिलेगा 94 245 38 222। ये पूरे भारत में हम होम डिलीवरी देते हैं और वर्ल्ड में कोई नहीं वाइसेनोमेटा बना रहा है, एकमात्र बी किसान ही बना रहा है। तो इसलिए आप डायरेक्ट फ़ोन करके घर पे बुला सकते हो। एक काम, 200 लीटर पानी, 20 किलो मिट्टी, 200 ग्राम वाइसेनोमेटा, इसको 24 घंटे के लिए रखना है। हिला करके पूरा घोल करके छोड़ देना है। 24 घंटे के बाद पूरे पत्तों पर व्यवस्थित तरीके से स्प्रे करना है, नहलाते हुए स्प्रे करना है। बहुत ज़्यादा मिट्टी रुके ऐसा नहीं, मिट्टी वाला स्प्रे घोल देना है और धोती या साड़ी या कपड़े से छान करके पंप में लेना है और पौधे पर स्प्रे करना है। ओके, हर पौधे पर, पूरे प्लाट में। अभी 2 काम हुए। एक काम हुआ साइड से नाली करें, दूसरा काम हुआ पत्तों पर स्प्रे करें। तीसरा काम, हमें पौधे को ड्रेंचिंग करना है। 200 लीटर पानी, इतना साइज है तो 2 किलो ब्लीचिंग पाउडर, अगर साइज प्लांट का बड़ा हो तो 3 किलो और ज़्यादा बड़ा हो तो 4 किलो ब्लीचिंग पाउडर लेना है 200 लीटर पानी में। और पौधे के तने पर सीधा ड्रेंचिंग करना है 300 से 400 ml प्रति पौधे को। यहाँ पर इस साइज के पौधे को 300 ml, बड़ा साइज हो तो 400 और बड़ा पौधा हो तो 500 ml। फिर से बोलता हूँ, 200 लीटर पानी, 3 किलो ब्लीचिंग पाउडर। जब बारिश ज़्यादा होती है तो सभी नगर पालिकाओं में पानी के शुद्धिकरण के लिए कुएं में भी डाला जाता है, जहाँ फिल्टर प्लांट होता है उनमें भी डाला जाता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर नहीं मिल रहा है तो मेडिकल पर जाकर क्लीन वेट का लिक्विड आता है, 200 लीटर में 100 ml क्लीन वेट भी डाल सकते हैं। सीधा उसका ड्रेंचिंग करना है। ड्रेंचिंग करने के बाद एक बार पानी चलाना है और फिर पानी बंद करना है। ड्रेंचिंग के 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद, ज़्यादा दिक्कत हो तो 1 दिन के बाद ही लो। एक और ड्रेंचिंग करना है। 200 लीटर पानी, 400 ग्राम ब्लू कॉपर और 10 स्ट्रेप्टोमाइसिन के पाउच। 6-6 ग्राम के आएंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये कुनकुने पानी में घुलता है। 1 लीटर कुनकुना पानी लेना है जिससे हम नहाते हैं, इस तरह का कुनकुना। 6-6 ग्राम के 10 पाउच, मतलब 60 ग्राम आप कुनकुने पानी में 1 लीटर में घोलोगे और उसको सीधा आप 200 लीटर में डालोगे, और 400 ग्राम ब्लू कॉपर। ये दोनों का कॉम्बिनेशन फिर ड्रेंचिंग करना है, प्रति पौधा 200 ml। ये 4 चीज़ें आपको मैंने बतलाई। पहला, नाली करना है। दूसरा, VM स्प्रे करना है। तीसरा, ब्लीचिंग पाउडर की ड्रेंचिंग करना है। चौथा, स्ट्रेप्टोमाइसिन और
ब्लू कॉपर की ड्रेंचिंग करना है, ये 4 चीज़ें बतलाइए। ये 4 चीज़ें करने के बाद कम से कम जिस हिसाब से आपकी मिट्टी दिख रही है 12 दिन पानी बंद करना है। हेलो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मैं पूरी साइकिल बतला रहा हूँ। ये साइकिल फॉलो करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। हमने वाइसिनोमेटा खरीद लिया बलराम भैया के बोलने से और स्प्रे कर दिया तो वायरस नहीं जाएगा। हमने केवल नाली कर दी बलराम भैया के बोलने से और ब्लीचिंग पाउडर और वीएम स्प्रे नहीं किया तो भी वायरस नहीं जाएगा। हमने केवल ब्लू कॉपर स्ट्रेप्टोमाइसिन किया, नाली नहीं करी, स्प्रे वाइसिनोमेटा का मिट्टी का नहीं किया तो भी नहीं जाएगा। और सब कुछ कर लिया और पानी का बंद नहीं किया, पानी स्ट्रेस नहीं किया, तान देना कहते हैं जिसको, कि पौधे पानी मांगना चालू करे जब पानी देना है। ये 5वां काम है। और अब छठा काम क्या है कि जब वापस आप 12 दिन के बाद पानी दोगे तो 1 दिन पानी चलाना है नॉर्मल, जैसे 4 लीटर डिस्चार्ज है तो 2 घंटे और 2 लीटर डिस्चार्ज है तो 4 घंटे एक बार पानी चला करके छोड़ना है। फिर 1 दिन के बाद फर्टिगेशन का शेड्यूल करना है एकदम बूस्टअप वाला। 150 लीटर पानी, 15 किलो DAP, 10 किलो अमोनियम सल्फेट, 5 किलो यूरिया, 5 किलो पोटास, 100 ग्राम पोटेशियम हुमेट, इनका घोल बनाना है। घोल बनाते समय 2 kg फॉस्फोरिक एसिड, इन सब चीज़ों का घोल बनाना है। घोल बनाने के बाद में सीधे जहाँ ड्रिप हो, ड्रिप का पानी जहाँ गीला हो रहा हो 200 ml प्रति पौधे को ड्रेंचिंग करना है। और पानी देने के दूसरे दिन बाद आपको फिर पुनः वीएम स्प्रे करना है। वीएम स्प्रे आप रिवर्स करके फिर सुन सकते हो। पानी दिया 1 दिन, उसके 1 दिन के बाद हम फिर पानी जैसा रेगुलर आपके प्लांट को ज़रूरत हो वैसे देते रहो। और हमें एक ड्रेंचिंग करना है। यह ड्रेंचिंग 4-4 दिन में 6 बार लेना है कम से कम। दूसरा कोई फर्टिगेशन नहीं करेंगे जब भी चलेगा, जो आप दे रहे हो वो भी देते रहोगे चलेगा। ये एक्स्ट्रा करना है ताकि पौधे को बूस्टअप मिले और फटाफट नया पत्ता, मोटा पत्ता, हेल्दी पत्ता दे। और वीएम स्प्रे आपको 4-4 दिन में 6 बार करना है और ड्रेंचिंग 4-4 दिन में 6 बार करना है। मैं पूरे साल भर से कई अनेक शोध कर रहा था, इसलिए ये अभी जो मेरे पास लेटेस्ट शोध है जो हम हमारे खेतों में किए हैं और पूरे भारत में जो फार्मर हमसे जुड़े हैं उनके खेतों में किए हैं, उनके ट्रायल प्लाट में जो हुआ है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। पुनः कहता हूँ, मैं कोई PhD होल्डर नहीं हूँ, ये मेरे खेतों का अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ जो मैंने किया है। किताबी ज्ञान में CMV वायरस का क्या लिखा है, क्या बोला है, क्या किया है, उनसे एक ही अर्थ निकलता है कि कोरोना हो गया है उसे गोली मार दो। सभी बुद्धिजीवी बोलते हैं कि CMV आ गया है मतलब खेत में से केला पौधा उखाड़ कर फेंक दो। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे किसान को पैसा लगा है, फर्टिगेशन किया है, उसने समय बिताया है, उखाड़ के फेंक दो इलाज मेरे हिसाब से गड़बड़ है। तो हमने ये इलाज प्रयोग किए, कई सारे रिजल्ट हैं। सिरपुर और चोपड़ा के बीच में एक गांव है जहां पर तो मैंने वीडियो भी डाला है जिनका CMV को क्लियर किया उन्होंने हमारे इलाजों से, और उनका बंच भी आ चुका है। मैंने बंच का वीडियो डाला है, आप पीछे फीडबैक में जाएंगे तो किसान पाठशाला के चैनल पर आपको वो वीडियोस मिलेंगे कि हमने कौन सा वीडियो डाला है। आप सिरपुर के नाम से अगर देखेंगे तो आपको कई सारे डेटाज मिलेंगे। मैं पुनः कहना चाहूँगा, जिन मित्रों को ये चीज़ अच्छी लग रही है आपको एक ही काम करना है, सीधे और सीधे हर किसान तक ये बाइट पहुँचाना है ताकि किसानों को समझ में आए कि खेती किसानी गड़बड़ी की बजाय अच्छे तरीके से भी की जा सकती है। सही तरीके से किसान खर्च आधा उत्पादन ज़्यादा किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई एरर नहीं है। मैं आपको बतला दूं 1816, 1815, 1811 से लेकर 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816 ये जो मैंने आपको 5 वीडियो रेकमेंड किए हैं
किसान पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। इसमें एक वीडियो में ऐसा है जहां उनके यहाँ CMV वायरस आया था कई पौधों में और उन्होंने रखा है, उन्होंने ये सब ट्रायल्स किए हैं, उनका नाम नंबर सब है, खेत का एड्रेस है। आप वो वीडियोस देखिए और उनमें बंच आया हुआ दिखाया हुआ है कि बंच भी आता है। तो प्लीज़ 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 सभी किसानों से रिक्वेस्ट है, इलाज है जो मैंने किया मेरे खेतों में, आप ट्राई करके देखिए। नहीं हो तो फिर उखाड़ के फेंकने में तो कोई देर लगेगी नहीं, लेकिन पौधा बचता है, फल भी अच्छा देता है, बंच भी अच्छा आता है। और बड़े बुद्धिजीवियों से रिक्वेस्ट है, कोरोना आ गया है तो गोली मारना है ऐसा नहीं है, इलाज करना है, वैक्सीन लेना है, क्वारंटाइन होना है, ये सारी प्रक्रियाएं हैं। तो प्लीज़ साथ दीजिए और किसानों को आगे साथ चलाइए। थैंक यू भारत, थैंक यू किसान। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर कीजिए ताकि आपको और अच्छे से अच्छी सलाह इस प्लेटफॉर्म पर मिले। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, साइड में छोटा सा बटन आता है लाल कलर का जिसमें सब्सक्राइब लिखा रहता है, उसको दबाएंगे और बेल आइकन है घंटी का बटन, उसे दबाएंगे तो मेरे वीडियो आपको हमेशा तुरंत जल्दी से जल्दी मिलते रहेंगे। थैंक यू किसान।